बाली के राज्य के चिकित्सक के खिलाफ सर्व समाज हुआ एकजुट। चिकित्सालय के डॉक्टर मुश्ताक अहमद कादरी को हटाओ। बाली बचाओ की मांग को लेकर क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 59 पेज का ज्ञापन 11 गांवों के 36 कौम के व 1450 लोगों के हस्ताक्षर युक्त। डॉक्टर को बर्खास्त नहीं किया तो आंदोलन करने की दी चेतावनी। कोरोना महामारी को लेकर 144 की धारा, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सौंपा ज्ञापन। बाली क्षेत्र के 36 कौम के लोगों ने सोमवार को बाली चिकित्सालय के डॉक्टर मुश्ताक अहमद कादरी को हटाओ, बाली बचाओ की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा। 59 पेज के ज्ञापन में 11 गांवों के 36 कौम के 1450 लोगों के हस्ताक्षर युक्त किए। ज्ञापन में बताया कि 24 मई को डॉक्टर मुश्ताक अहमद कादरी द्वारा राज्य के चोपड़ा रेफरल चिकित्सालय बाली में एक गरीब परिवार की गर्भवती महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और इलाज नहीं किया। आने के लिए कैसे माने? वैसे मना नहीं जा रही। क्या करेंगे? यहाँ से घर नहीं जाएगी, नहीं माँ तो यहीं रह जाओगे, तुम मकान यही ले लोगे। बच्चा भी है तो क्या करो? मेरे ऊपर है, बच्चा मेरा है, तुम्हारा है। पहले क्या आएगी तो आप नहीं मिले थे? अच्छा आए तो मैं साल भर से मिला ही नहीं तुम्हें यूँ। और तो क्या डॉक्टर को दिखाना, मैंने तो कोई देखा नहीं है। चलो उठा के ले जा। अब जैसे भी जाओगे वहाँ से कहाँ से आया अभी? कैसे उठा के लाया? वैसे उठा के जा। अरे चल यार। इससे पूर्व में भी और कई पिछले 12 व 13 वर्षों से डॉक्टर कादरी द्वारा इस तरह की हरकतें किए जाने का कई लोगों के साथ करने के विरोध में डॉक्टर कादरी को सेवा से बर्खास्त कर तुरंत प्रभाव से उनकी जगह दूसरे डॉक्टर की सेवा प्रदान करवाने की मांग की। जानकारी के अनुसार कस्बे के चोपड़ा रेफरल चिकित्सालय में प्रसव के लिए एक गरीब गर्भवती महिला को लाया गया था। यहाँ पर चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर M.A. कादरी ने इसको चिकित्सालय में लेने से मना कर दिया और कहा कि जहाँ से लेकर आए वहीं वापस उठाकर ले जाओ। आने के लिए कैसे माने? वैसे मना नहीं जा रही। क्या करेंगे? यहाँ से घर नहीं जाएगी, नहीं माँ तो यहीं रह जाओगे, तुम मकान यहीं ले लोगे। बच्चा भी है तो क्या करो? मेरे ऊपर है, बच्चा मेरा है, तुम्हारा है। पहले क्या आएगी तो आप नहीं मिले थे? अच्छा आए तो मैं साल भर से मिला ही नहीं तुम्हें यूँ। और तो क्या डॉक्टर को दिखाना, मैंने तो कोई देखा नहीं है। चलो उठा के ले जा। अब जैसे भी जाओगे वहाँ से कहाँ से आया अभी? कैसे उठा के लाया? वैसे उठा के जा। अरे चल यार। जानकारी के अनुसार 24 मई को विजय पुत्र शेषमल राका अपनी पत्नी माला को प्रसव के लिए बाली के सरकारी अस्पताल में चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर M.A. कादरी के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर कादरी ने महिला को चेक करने के बजाय अस्पताल में डिलीवरी केस को लेने से मना कर दिया। साथ ही डॉक्टर कादरी ने महिला के पति विजय के साथ भी दुर्व्यवहार किया एवं गर्भवती महिला को हॉस्पिटल से ले जाने के लिए बोला। महिला व उसके पति विजय ने कई बार निवेदन किया लेकिन एक भी नहीं सुनी। उस समय महिला के पति विजय ने डॉक्टर कादरी से कहा कि साहब मैं गरीब हूँ। तो डॉक्टर कादरी ने कहा कि गरीब हुए तो क्या हुआ, सरकार तुम्हें पैसे नहीं देती, बच्चा तुम्हारा है कि मेरा, जैसे लेकर आए वापस वैसे ही उठाकर लेकर जाओ। बच्चे गरीब व अमीर दोनों के होते हैं। इस घटना आने के लिए कैसे माने? वैसे मना नहीं जा रही। क्या करेंगे? यहाँ से घर नहीं जाएगी, नहीं माँ तो यहीं रह जाओगे, तुम मकान यहीं ले लोगे। बच्चा भी है तो क्या करो? मेरे ऊपर है, बच्चा मेरा है, तुम्हारा है। पहले क्या आएगी तो आप नहीं मिले थे? अच्छा आए तो मैं साल भर से मिला ही नहीं तुम्हें यूँ। और तो क्या डॉक्टर को दिखाना, मैंने तो कोई देखा नहीं है।
चलो उठा के ले जाओ। अब जैसे भी जाओगे वहाँ से कहाँ से आया अभी? दिवाली से आए कैसे उठा के लाए? वैसे उठा के जाओ। गलती हो गई अरे चल यार की जानकारी समाज सेवी नरेंद्र परमार को मिलने पर उन्होंने उपखंड अधिकारी श्रीनिधि बीटी को बताया था, जिस पर एसडीएम ने पीसीएमओ डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया को जानकारी देकर बाली अस्पताल में महिला को भर्ती करवाकर एएनएम नर्सों के द्वारा सुरक्षित डिलीवरी करवाई, जिससे महिला की लड़का हुआ था। लेकिन चिकित्सक प्रभारी होने के नाते डॉक्टर कादरी महिला और उसके लड़के को चेक करने के लिए भी नहीं आए और जोधपुर चले गए। उसके बाद 27 मई को वापस अस्पताल लौटे। यह सब कुछ डॉक्टर कादरी की मानवता पर कलंक है। इस दौरान वहां पर खड़ी आशा सहयोगिनी सीता रावल ने भी डॉक्टर कादरी को निवेदन किया था कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी है जो किसी भी वक्त हो सकती है, कृपया इसका इलाज यहीं पर कर दो। तो डॉक्टर कादरी ने आशा सहयोगिनी सीता रावल से कहा कि तू डॉक्टर है या मैं डॉक्टर हूँ, जैसा मैंने कहा वैसा ही कर और इसको यहाँ से लेकर जाओ, इसका इलाज यहाँ नहीं होगा। डॉक्टर कादरी के उक्त व्यवहार की वहाँ खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो क्लिप बनाई थी, जो वीडियो क्लिप पूरे राजस्थान में प्रसारित हुई थी। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि डॉक्टर कादरी ने एक महिला के साथ कानून के अंतर्गत आने वाले नियमों का उल्लंघन किया है और जिस तरह से एक नारी का अपमान और अन्याय किया है, जिसको देखते हुए डॉक्टर कादरी को सेवा से बर्खास्त किया जाए ताकि दूसरे लोगों को भी इस व्यक्ति से राहत मिले। लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कर ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी को लेकर 144 की धारा, लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन के अंत में बताया कि उक्त घटना के लिए आंदोलन भी संभव है, लेकिन हम प्रशासन का सहयोग करते हुए निवेदन करते हैं कि डॉक्टर मुश्ताक अहमद कादरी को तुरंत प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाए। यह बाली के अंदर एक बीमारी है जो दूसरे डॉक्टर को बिगाड़ने का काम कर रही है। समय रहते आप इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे तो बाली में आंदोलन भी हो सकता है, जिसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। बाली की शांति एवं मानवता एवं बाली के नागरिक बंधुओं के हित में डॉक्टर मुश्ताक अहमद कादरी पर कार्यवाही कर राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन देने में नरेंद्र परमार संयोजक, मारवाड़ एकता परिषद मुंबई राजस्थान, लखमाराम चौधरी अध्यक्ष नगर पालिका बाली, पीप सिंह चौहान अध्यक्ष सनातन धर्म, चुन्नीलाल चौधरी पूर्व पालिका अध्यक्ष, मीर मोहम्मद यूसुफ पूर्व सदर मुस्लिम समाज, बस्तीमल मेहता ट्रस्टी, ओशवाल जैन समाज, नरसिंह टेलर अध्यक्ष, नामदेव छिपा समाज, भरत चौधरी अध्यक्ष सीरवी, आईजी युवा मंडल, चेलाराम अध्यक्ष सीरवी समाज, दलपत रावल अध्यक्ष रावल समाज, भंवर वैष्णव अध्यक्ष वैष्णव समाज, कमल कंसारा अध्यक्ष कंसारा समाज सहित नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत समाज, नेतीराम चौधरी जड़वा समाज, मोती सिंह राव राव समाज, विजय सिंह रावणा समाज, बेनाराम प्रजापत समाज, गोविंद लोहार लोहार समाज, मनुभाई ब्राह्मण समाज, जगदीश सोनी समाज, दिगंबरपुरी गोस्वामी समाज, हाजी रसीद कुरैशी, बबलू ठेकेदार, भंवर डांगी मेघवाल समाज, छोगाराम मारू हीरागर समाज, हरजी देवासी समाज, अमित देवगन वाल्मीकि समाज, जितेंद्र टेलर वैष्णो देवी माता मंडल मुंबई, दीपक रावल सेवा भारती, गजेंद्र अग्रवाल समाज, जीवाराम घांची समाज, मदन सिंह राव, प्रवीण टेलर, संदीप गुल्लेछा, सुरेश कंसारा सहित बाली, फालना, कोट, श्रीसेला, मोरीगढ़, बारवा, सेसली, लुणावा, सेवाड़ी, सादड़ी, रानी सहित विभिन्न गांवों के अधिक संख्या में विभिन्न कौम के लोग मौजूद थे। ज्ञापन में बाली से 1037, फालना से 60, कोट से 60, श्रीशैला 30, मोरीगढ़ 45, बारवा 30, सेसली 40, लुणावा 35, सेवाड़ी 45, सादड़ी 23, रानी के 40 लोगों के हस्ताक्षर थे। कादरी साहब के पास गया था, कादरी साहब ने मना कर दिया कि डिलीवरी नहीं होगी करके, जा चेक कराए उधर ही कराओ डिलीवरी करके। सुबह वर्मा के पास जाओ, उधर चेक कराए तो उधर का मैं लेडीज़ का डॉक्टर नहीं हो करके उन्हें मना किया। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे से गलती हो गई और आप इधर नहीं थे, इसके लिए मैं अर्जेंट को मेरे को बाहर जाना, इसके लिए मैं उधर गया सुबह वर्मा के पास।
सोनोग्राफी कराने के लिए, वो भी पेट दर्द होता था, मेरा डिलीवरी इधर ही करानी थी इसके लिए। तो आप काजी साहब ने बोला कि एक बार ही आइए करके, एक ही बार का चिट्ठी है और मैं नहीं करूँगा, तेरे को जिधर जाना है वो जाओ। सरकार, मैंने कहा गरीब हूँ, मैं कहाँ तक जाऊँगा करके। तो कह तेरे को सरकार पैसा नहीं देती है, सरकार किस लिए पैसा देती है करके, गरीब के बच्चे पैदा नहीं होते, गरीब के भी बच्चे पैदा होते हैं, अमीर के भी बच्चे पैदा होते हैं करके मैंने बोला। बाद में डिलीवरी नर्स ने कराई, काजी साहब ने नहीं कराई, डिलीवरी नर्स ने कराई। मेरा नाम विजय शेषमल जी रांका, खाड़ी के पास बाली, पत्नी का नाम माला। डॉक्टर साहब ने तो हमें बोलियो नहीं, हाँ कोई डॉक्टर साहब का बोलियो, काजी साहब का बोलियो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी। क्यों नहीं वे? क्योंकि वो चिट्ठी नहीं है, क्योंकि चिट्ठी एक बार ही बताया, कोई इलाज नहीं हो रहा है। हाँ। तो एक बार ही मेरे को बताया, हाँ वापस आया उठा लेने जाओ ना। हाँ कि इसको लेके जाओ क्या हाँ। सिस्टर ना दी दो। डॉक्टर कादिस क्यों? काजी साहब ना हम क्यों? कादी साहब की नहीं? हाँ मैं आता जुड़ी काजी साहब की भी। अच्छा नवाती वही थी बस प्रेम भैया बोली कि 15 मिनट रख दो, हाँ हो जाएगी। हाँ। बस वे सिस्टर आदमी नहीं ले रही, हाँ। क्योंकि भाई डॉक्टर साहब ने ना दी तो आदमी आप कटा आंगनबाड़ी में? हाँ मांगनी आंगनबाड़ी थोड़ा नाम सीता सीता आंगनबाड़ी वाला बेटा डिलीवरी करवाइयो। अरे मोरे वो नाम लिखवाती ने ये बुलावे तो मैं हाथी हाँ। वो तो मतलब आज को दुर्व्यवहार तो खराब, मतलब व्यवहार तो खराब ही तो डॉक्टर साहब को जन टाइप हॉस्पिटल में व्यवहार तो वो खराब तो नहीं, खराब है तो कि नहीं? गलत ही तो आज कटे जाए वो गरीब मना के यार। हाँ मैं क्यों मैंने वे सब में क्या गरीब है कहाँ जाएगा? हाँ कोई नहीं मोहन पुण्य के साथ इधर जाओ और कहीं पे करो मुझे आए ना तो पैसे बटन में क्यों नागिर कहाँ करिए, आप करिए डिलीवरी? हाँ डिलीवरी सिस्टर इस करिए अभी आप कोई कौन की दो हाँ ना बाटे थिएटर में डॉक्टर साहब नहीं आया नहीं बेटा? कोई डॉक्टर साहब तो मैंने अतरो ठा नहीं, मुझे सिस्टर घरे बैठी थी SDR भरती। हाँ मतलब वो तो हम इस बात हुई सर्वे में कौन करता आप तो हम इस बात हुई कहें। मैं सुरेश प्रजापत बोल रहा हूँ कि मैं आज बाली हॉस्पिटल के अंदर विजू भाई के साथ में गया था, कादरी साहब के साथ, डॉक्टर कादरी साहब के साथ में गया था। तो कादरी साहब ने जो एक डिलीवरी पेशेंट था तो उनके साथ में जो ऐसा व्यवहार किया है, जो कोई भी जो कर रहे हैं वो गलत है। कि पहली बार तो उन्होंने बोला कि बच्चा तुम्हारा है कि मेरा है, उसके बाद में भी ये जो बता रहे हैं कि आप जैसा लेके आए वैसे ही उठा के लेके जाओ, और वो भी आज नहीं, मैं 2 साल से जो देख रहा हूँ कि आज मुझे रात में दिन में कभी भी तो जो तकलीफ़ पड़ती है ना कि उसके बारे में जो कि आपके पाली लेके जाओ, जोधपुर लेके जाओ, कि नॉर्मल केस के अंदर में भी वो गलत काम कर रहे हैं बाली हॉस्पिटल के अंदर। लेना देना नहीं है, ये तो निरंतर प्रक्रिया सरकार की चलती रहती है। कई आए कई गए, बहुत हमारे मित्र थे वो भी चले गए, ये भी रहे, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अपना जो जिम्मेदारी मालिक ने उनको सौंपी है, भगवान ने उसको कैपेबल बनाया है, तो उसको उसकी जो जिम्मेदारी है उसका वो निर्वहन करें। हमारे यहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बिगड़ना चाहिए। सरकारी अधिकारी तो आएंगे और जाएंगे, ये तो उनका ट्रांसफ़र होना, ये जाना आना उनका तो निरंतर लगा रहता है, लेकिन जो बिहेवियर किया गया है गरीब के साथ में, वो एक डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रहा सवाल हमारे समाज का, तो इस तरह के कादरी साहब का जो बयान सुनकर मुस्लिम समाज बहुत शर्मिंदा हुआ, शर्मसार हुआ, और हम 36 कौम एक साथ है। बाली के अंदर हमेशा हमारा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है और इसको बनाने में हम पूर्ण सहयोग। और पाली जिले में सोमवार को साय तक 43 केस पॉजिटिव आए हैं। अब तक कुल 508 केस पॉजिटिव हो गए हैं, जिनमें से 268 केस एक्टिव है। सोमवार को 19 लोगों को अस्पताल से रिकवरी होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब तक जिले में कुल 7 मरीजों की मृत्यु हुई है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सोमवार को 43 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें पाली शहर के 14, पाली ग्रामीण के 5, सोजत उपखंड के 1, देसुरी से 4, रानी में 3, मारवाड़ जंक्शन के 2, बाली के 3, रोहट का 1, जेतारण के 1, सुमेरपुर के 4 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव है। सोमवार को रिकवरी के बाद 19 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक कुल 233 व्यक्तियों को रिकवरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने बताया कि जिले में सोमवार को 794 सैंपल लिए गए हैं। अब तक कुल 11,494 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से
2227 की रिपोर्ट आना बाकी है। बकाया सैंपल के लिए मेडिकल कॉलेज में सैंपल की टेस्टिंग की संभावनाओं को प्रतिदिन 1000 तक किया जा रहा है। हाई रिस्क जोन से आने वाले प्रवासियों के सैंपलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बांगड़ अस्पताल में 37, सोजत अस्पताल में 29 तथा कोविड केयर सेंटर में 189 मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के लोगों को गेहूं व चना देने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं होने वाले लोगों का सर्वे किया जा रहा है। आधार एवं जन आधार से ऑनलाइन सर्वे कार्यों में पाली जिला वर्तमान में प्रथम स्थान पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 5.0 लागू हो गया है। सभी जनरल आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में अनलॉक की स्थिति है। ट्रेन रेगुलर चालू हो गई हैं। यह पाली, मारवाड़ जंक्शन, फालना, वरानी स्टेशन पर रुकेगी। आने जाने वाले यात्रियों की उचित व्यवस्था की गई है एवं इनकी स्क्रीनिंग कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि यात्रियों के आवागमन को ट्रेसिंग कर सकें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 5.0 में जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आवश्यक न होने पर लोग घरों से नहीं निकलें, घर पर रहकर ही कार्य करने का प्रयास करें। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूर्ण सतर्कता बरतते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका तोसावरा ने सोसाइटी नगर एवं अमर इंदिरा नगर में सूखी राशन सामग्री के किट एवं मास्क वितरित किए तथा लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनने हेतु आग्रह किया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भैराराम परिहार, हेमाराम भील, एडवोकेट बाबूलाल वागोरिया, अर्जुन सिसोदिया, राहुल तोसावरा, रिंकू, निकिता, सुरेंद्र आदि ने सक्रिय सहयोग दिया। मैं प्रियंका तोसावरा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस पाली महिला जिला अध्यक्ष, आज दिनांक 1 जून को सोसाइटी नगर तथा अमर इंदिरा नगर में मैंने 51 किट तथा सूखी राहत सामग्री वितरण की और मास्क भी वितरण किए साथ में, तथा लोगों को लॉकडाउन का पालन करने एवं अपने घर में रहने के लिए आग्रह किया। इस मिशन में मेरे साथ राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना के विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष श्री भैराराम परिहार, श्री हेमाराम जी मणिहारी, एडवोकेट बाबूलाल जी वागोरिया, अर्जुन सिसोदिया, निकिता, रिंकू, राहुल तोसावरा तथा सुरेंद्र जी शामिल थे। इन्होंने मेरे कार्य में मुझे मदद की। रोहट में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगलाराम भिंडर ने सोमवार को हरावास गांव में मनरेगा श्रमिकों को मास्क वितरित किए। ब्लॉक अध्यक्ष भिंडर ने मैट चंद्रा पटेल को मास्क सौंपते हुए कहा कि मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, साथ ही मास्क भी लगाना अनिवार्य है। इस दौरान खांडी उप सरपंच प्रतिनिधि बालाराम, हरावास समाज सेवी हिंदूराम पटेल, केवल राम पटेल, गौरी देवी, झमकू पटेल, ममता व दिव्या सहित कई जने मौजूद रहे। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांता में कोविड-19 को लेकर डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत BCMO के सानिध्य में बाहर से आए हुए लोगों की जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांता के लैब टेक्नीशियन तेजाराम परिहार ने 60 सैंपल कलेक्शन करके जांच के लिए पाली भिजवाए। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांता टीम के चिकित्सा अधिकारी बांता मुकेश कुमार घांची, चिकित्सा अधिकारी पांचेटिया रवि शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, बाबूलाल दर्जी मेल नर्स फर्स्ट, अनीता कुमारी मेघवाल ANM, विजय लक्ष्मी शर्मा LHB, लैब टेक्नीशियन तेजाराम परिहार, डाटा ऑपरेटर बांता फूसाराम मीणा, डाटा ऑपरेटर पांचेटिया जितेंद्र कुमार, वार्ड बॉय भंवर सिंह, सरपंच बांता कालूराम चौधरी, आयुष जोगाराम कालाड़ी आदि ग्रामीण उपस्थित थे।
मुकेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी बाता। आज राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाता पर कोविड-19 के रेड जोन से आए हुए प्रवासियों की डॉक्टर जितेंद्र RBS के, LA तेजाराम परियार, बाबूलाल टेलर, MN फर्स्ट, LHV विजयलक्ष्मी शर्मा, ANM अनीता कुमारी, वार्ड बॉय भवर सिंह, आयुर्वेदिक कंपाउंडर जोगाराम जी कराड़ी, कंप्यूटर ऑपरेटर हुसाराम मीणा बाता, कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार पांचेटिया, स्वीपर दलपत कुमार की सहायता से 60 सैंपल लिए गए, जिसमें बाता के 12, पांचेटिया के 21 और दिवाली के 27 प्रवासियों की सैंपलिंग की गई। सैंपल लेके मारवाड़ भेज दिए गए। बेंगलुरु में राजस्थान के प्रवासियों के संगठन भारतीय एकता मंच ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण को जरूरतमंदों के लिए 1000 किट सौंपे। नौरतमल लासणी प्रजापत बेंगलुरु ने बताया कि अखिल भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष श्रीमान उदय सिंह द्वारा 1000 राशन किट कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण द्वारा ऑटो टैक्सी वालों को वितरण किए गए। इस मौके पर सभी अखिल भारतीय एकता मंच के सदस्य गोविंद सिंह धनला, दिनेश लांबिया, कैलाश कालब मौजूद रहे और कोरोना में सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। कस्बे में सुरक्षा के लिए पूर्व विधायक संजना आगरी कोष से करीब 7 लाख रुपए की लागत से लगाए गए अधिकांश कैमरे बंद है। कैमरे बंद करने का कारण कस्बे में रात्रि में अवैध बजरी खनन को प्रोत्साहन देना है। कस्बे में बजरी सुकड़ी नदी से अवैध खनन कर नाथू की प्याऊ की तरफ से लाई जाती है। नाथू की प्याऊ चौराहे पर 3 कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इन कैमरों को ऊपर की तरफ घुमा दिया है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले वाहन कैमरे में कैद नहीं होते। रात्रि में बजरी का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिनको रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस ने नाथू की प्याऊ के पास चेक पोस्ट भी लगा रखी है, लेकिन वहां से रात्रि में बेखौफ बजरी के ट्रैक्टर गुजर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। रात्रि में ट्रैक्टर की तेज आवाज से आमजन की नींद में भी खलल पैदा हो रहा है। ऐसे में आमजन में रोष व्याप्त है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होने के बावजूद पुलिस अवैध बजरी ट्रैक्टर को नहीं रोक रही है। पुलिस स्वयं राज्य सरकार के कर्फ्यू आदेश की धज्जियां उड़ा रही है। बजरी के खनन पर रोक के बावजूद खनिज विभाग भी आंखें मूंद बैठा है। रविवार रात्रि कंटेनमेंट जोन से भी बजरी के ट्रैक्टर बेधड़क निकले। ग्रामीणों ने कस्बे में हो रहे बजरी के अवैध खनन को रोकने की मांग की है। पाली शहर के प्रतापनगर स्टेडियम रोड पर बने गंदे नाले में सांड के गिर जाने से वह 4 घंटे तक तड़पता रहा। स्थानीय लोगों के द्वारा JCB की सहायता से सांड को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। स्थानीय निवासी प्रेम आर्य एवं दाकूबाई ने बताया कि हमारे मोहल्ले में रीको द्वारा बना हुआ गंदा नाला है, जो कि कई जगहों से टूटा फूटा और खुला पड़ा है, जिसकी शिकायत हमने कई बार नगर परिषद व प्रशासन को की और सूचना भी दी। इससे पूर्व भी कई बार गायें अंदर गिर चुकी हैं और हमने बड़ी मुश्किल के साथ कई बार उनको बाहर भी निकाला। हर बार प्रशासन को अवगत करवाते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं दिया जाता। एक बार तो इस नाले में गिरकर एक बच्ची की मौत भी हो गई। आज जब सुबह हमने देखा कि एक सांड 10 फुट के गंदे नाले में गिरा है और करीब 4 घंटों से वह अंदर है। हमने जैसे तैसे उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वह भारी होने की वजह से हमने JCB को बुलाया और बाहर निकाला। हमारी यही मांग है कि या तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और रीको इस नाले की मरम्मत करवाकर उसे पूर्ण रूप से किसी प्लेटों से ढक दे, ताकि कोई भी अंदर नहीं गिर सके। डेली आगे ना कहो तो कोई शिकायत है नहीं, आगे ना करे तो कोई डरे है नहीं, कोई जावे को नहीं। मैं परिचय नहीं हुआ, यहाँ पे मोहल्लो है, गरीब मोहल्लो है, कोई आवे नहीं। मोहल्लो है गरीबी से भी है मोहल्ले में, तो कोई आवे नहीं। आए दिन पढ़ती रहती है गाइस में, आए दिन पढ़ती रहती है। पढ़े तो आप फोन करिए नगर परिषद। कितनी बार फोन करे, 5 बार फोन करे, कोई नहीं आयो। अभी फोन लगाया, कोई आवे ही नहीं है, सुनाई नहीं करे हमारी। इंडस्ट्रीज एरिया उधर है, मगर जो ये नाला बना हुआ है और ये नाला 8 फीट गहरा है और ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है,
एक बार आप बच्चों की तरफ करेंगे, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ समय पहले एक बच्चे की मौत भी हो गई है। मैं गोरक्षा दल से हूँ, हमारी टीम है, हर दूसरे तीसरे दिन हम इस नाले से गोवंश और बछड़े निकालते हैं और आज की स्थिति ये है और यह समस्या आए दिन बनी रहती है। एक बच्चे की मौत हो चुकी है और आप देखते हैं आसपास रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी बच्चे इधर खेलते भी हैं और ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो प्रशासन क्या कह रहा है इसके? प्रशासन से कई बार हमने रिको के अंदर भी इसकी सूचना दी, प्रशासन को भी कई बार अवगत कराया, हमारे स्थानीय पार्षद को भी कई बार हमने अवगत कराया। अभी जो राकेश जी भाटी है नगर परिषद सभापति महोदय, उनको भी हमने सूचना दी, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती सर, केवल आश्वासन मिलते हैं और ये स्थिति आपके सामने है सर। पाली जिले के सबसे पिछड़ी तहसील रोहट क्षेत्र के चौराई में भयंकर पेयजल संकट के चलते ग्रामीण पेयजल के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इन दिनों एक और जहां कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, प्रशासन द्वारा लोगों को घर में रहने के लिए साथ ही सोशल डिस्टेंस में रहने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी के चलते गाँवों में पानी का संकट होने से ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। शासन के लाख दावों के बावजूद गांवों में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों को पानी के लिए गर्मी में कई किलोमीटर पैदल चलकर तो जाना ही पड़ता है, साथ ही पानी के लिए सरकारी टैंकरों से पानी भरने के लिए लंबी कतारों के साथ घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता है। इस और ना तो सरकारें ध्यान दे रही हैं, ना ही प्रशासन। ऐसा ही नज़ारा रोहट के दीवा नदी गांव में देखने को मिला, जहां पेयजल की किल्लत से गांव में भी कभी 2 टैंकर तो कभी एक ही टैंकर पानी का आता है, जिसमें एक टैंकर में 20,000 लीटर पानी से आपूर्ति की जाती है, जिसमें पंचायत मुख्यालय के टांके, GLR के पास टांके व मीणों के मोहल्ले में अवाली व टांकों में खाली किया जाता है, जो अपर्याप्त है। टैंकर के आने का कोई टाइम नहीं है। नरेगा व खेतों में काम करने वालों को पानी नसीब ही नहीं होता है। पशुधन भी पानी के लिए भटक रहे हैं। गांव के अधिकतर लोग बांडी नदी में छोटी छोटी बेरियां खोदकर रसायन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। इस हालात को लेकर गांव के ही बुजुर्ग महिला दाखू भाई ने बताया कि गांव में पानी की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए टैंकर आता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं आता। इस गर्मी में लंबी लाइन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता मदन सिंह जागरवाल का कहना है कि खुटानी से पाइपलाइन होने के बावजूद टैंकर से पानी दिया जा रहा है, वो भी अपर्याप्त है। पाइपलाइनों पर जलदाय विभाग को मिली भगत होने के कारण अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। अधिकारी ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की बात को अनसुनी करते हैं। 15 जुलाई को मानसून आने तक क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ेगा। ओम प्रकाश खुटानी, पेमाराम पटेल, पारस भाई मीणा, रूपाराम, SS राजपुरोहित, ओम प्रकाश मीणा, फारूक खां, अरविंद हंस, गिरधारी भाई मीणा सहित सैकड़ों ग्रामीण व महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताई। राष्ट्र जैन संत कमल मुनि कमलेश ने सोजत रोड से सोजत सिटी में मंगल प्रवेश किया। सोजत रोड से गाजो बाजो के साथ राष्ट्रीय संत को विदा किया गया। इस दौरान ललित पगारिया, महावीर अखावत, हेमंत कुमार सिंघवी, पदम चंद, राजेश कनौजिया, हेमंत भारद्वाज, मुकेश गुंदेचा, सुरेश बलाई, लक्ष्मीकांत भाटी, कुशाल चंद गुंदेचा, नथमल सुथार सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। राष्ट्रीय संत सोजत सिटी में कोर्ट के मोहल्ले में स्थित बड़ा स्थानक में विराजमान रहेंगे। यह जानकारी जैन श्रावक संघ के मंत्री खुशाल चंद गुंदेचा ने दी। कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण लगभग 2 माह से देश भर में घोषित लॉकडाउन के दौरान जब संपूर्ण मानव समाज विवश हो चला था, ऐसे में निम्न वर्गीय परिवार व अन्य राज्यों में अपने घर परिवार से दूर फंसे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए पाली जिले में चरम मंगल समकित सेवा समिति और हेल्पिंग हैंड्स के संयुक्त तत्वावधान में 26 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक यानी 67 दिनों तक ये संस्थाएं भोजन के पैकेट वितरित कर रही थीं। विराट चरम मंगल संघ प्रवर्तिका साध्वी
वैभव श्रीजी विराट की प्रेरणा से शुरुआत में हितेश कर्नावट के साथ सुरेंद्र सालेचा, संदीप सुराणा व वार्ड पार्षद नरेश मेहता आदि कुछ लोगों ने यह बीड़ा उठाया। इस पुनीत कार्य में झूमर भंसाली व विनय विराट के अगुवाई में चरम मंगल ग्रुप भी आ जुटा, जिससे ऑस्टिन, USA व भारत के अन्य शहरों से भी लोगों का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ। लगभग 2 महीने चले इस अन्नदान यज्ञ में पाली के दानदाताओं ने दिल खोल कर सहयोग दिया। इनमें रमेश बर्दिया, भीकमचंद कांकरिया, कमलेश सत्कार, ब्रजेश बंसल का विशेष सहयोग रहा, जिसके कारण भोजन पैकेट वितरण का यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका DS केटरर्स एवं उनके स्टाफ की भी रही। भोजन पैकेट वितरण कार्य में युवराज मेहता, प्रवीण कुमावत, जितेंद्र भाटी व रोशन बंजारा भी विशेष सेवाएं निरंतर दे रहे थे। स्वयं पुलिस अधीक्षक राहुल कोटुकी, उपखंड अधिकारी पाली रोहिताश्व सिंह तोमर, थाना अधिकारी कोतवाली गौतम जैन द्वारा समय समय पर टीम को उत्साहवर्धन दिया गया। चरम मंगल संकेत सेवा समिति और हेल्पिंग हैंड समस्त सहयोगियों के सद्भावना और सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रेषित करता है। खोखरा में कोरोना जांच के लिए चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा सैंपल लिए गए। न्यू के स्वयंसेवक गंगा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खोखरा में प्रवासियों के कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए गए। ANM मधुबाला ने बताया कि जिनका वर्तमान में क्वारंटाइन चल रहा है, उन सभी खोखरा पाचुंडा के लोगों के सैंपल लिए गए, जिनको जांच के लिए पाली भेजा जाएगा। समाज सेवी गोविंद दवे ने लोगों को आपस में सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा। सरपंच लुम्बाराम मेघवाल ने सभी लोगों को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा। साथ ही कोरोना से नहीं घबराते हुए सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनका पालन करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र NM अनुरानी, PEO प्रताप राम, भगाराम, विरम राम, लादूराम खोखरा, युवा मंडल से दिनेश जैन, विजय सिंह, उप सरपंच कालूराम, ग्राम सेवक मोहनलाल, आशा सहयोगिनी मुमताज, शर्मिला सहित मेडिकल टीम मौजूद रही। राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे के समीपवर्ती लापसिया पंचायत के उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा की एक शिक्षिका कोरज निवासी विमला शर्मा लॉकडाउन के चलते निगरानी दल की ड्यूटी निभाने के बाद अपने खेत का कार्य भी निपटा रही हैं। अध्यापिका शर्मा ने बताया कि उन्होंने जीवन में कभी भी खेती का कार्य नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्होंने आज अपने परिजनों के साथ मिलकर कार्य किया। आज अपने खेत में डाले गए गोबर के खाद को बिखेरने के लिए सासू माँ के साथ कार्य करना पड़ा, जो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। उनका कहना है कि इस तरह के काम करने से शरीर की कसरत हो जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है। दिन भर ड्यूटी के बाद शाम के समय अपने खेत पर सासू माँ के साथ गोबर खाद डालने का काम कर रही हूँ। बताया कि बारिश का मौसम नज़दीक आने वाला है। पहले खेत के अंदर से कटीली झाड़ियाँ व पत्थर बिनकर खेत को तैयार किया गया है। इन दिनों कई काश्तकार भी अपने खेत में लगे हुए हैं। कोई काश्तकार थुर की बाड़ लगा रहे हैं तो कोई कांटे बीनने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इन दिनों खेतों में लोगों की चहल पहल बनी हुई है।